फिर सीन से उठ होता है और हमें दिखाया जाता है माउंट किलियन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो ब्लैक ओक्स यूनिट होती है अब वो यहाँ पर पहुंच चुकी होती है। जो ब्लैक ओक्स यूनिट का मेंबर होता है जिनो, वो कह रहा होता है कि वेल हम लोग यहाँ पर पता नहीं क्यों आए हैं, क्योंकि हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो आखिर हमें इस मिशन के ऊपर आने का क्या ही जरूरत था। एंड इसी के साथ में मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पर जो फॉरबिडन पैलेस है उसकी जैसी कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है। आखिर हमारा यहाँ पर आना कोई जरूरी थोड़ी ना था। अब इस पर जो सावा होती है वो कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, एक बार अगर हेवनली डेमनिक कोलाइसन के लोग और जो फॉरबिडन डेमन पैलेस के लोग हैं वो साथ में मिल गए तो फिर वो लोग जस्टिस अलायंस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जियोन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ मेरे को जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो कहाँ पर है। हम लोग इतने दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो कहाँ पर है। अब इस पर सावा कुछ भी नहीं कहती है। एंड इसी के सामने जो जिनो होता है वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को नहीं लगा था कि जो जेड एम्प्रेस है वो यहाँ पर है ना, जो ग्रेट डेमन्स हैं 10 ग्रेट डेमन, उनको यहाँ पर अपने साथ में मिलाना चाहती है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बेट लग है क्योंकि वो अकेली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब इस पर सिनो कहता है कि अच्छा आखिर क्या जो जेड प्रिंसेस है, एम्प्रेस है, क्या वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अब इस बात को सुनकर जिनो कहता है कि अच्छा तो तुमने उसके साथ में फाइट कर लिया, वो भी उसके बारे में बिना जाने, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजियस हो। वहीं पर जो चिलमैन होता है वो यहाँ पर अपनी बहन के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि पहले फॉर्मर जो डेमन था, डेमन लॉर्ड, उसके दो डिसाइपल थे, एक बड़ा और एक छुटकू डिसाइपल। जो छुटकी थी वो यहाँ पर अपनी बहना थी और जो बड़ा डिसाइपल था वो करंट का डेमन लॉर्ड है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो मार्शल आर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल है, एम्बिशियस है और उसे हर जगह से मार्शल आर्ट सीखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन वो अपने मास्टर की सिर्फ और सिर्फ जो मार्शल आर्ट है वो सीखकर संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो जो ग्रेट डेमन है उनकी मार्शल आर्ट को भी सीखना चाहता है। इस बात का अंदाजा यहाँ पर उसके मास्टर को होता है, इसलिए उससे चेक में रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस है उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया ताकि वो ऐसी हरकतें करे तो उसको यहाँ पर वो रोक सके। और इसी के साथ में अब सेकंड डिसाइपल यानी अपनी बहना के बारे में बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और टैलेंटेड भी है। अपने मास्टर के मिसिंग होने के बाद में उसने खुद को सेक्युलरिज्म के अंदर बंद कर लिया एंड इसी के साथ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और एक ग्रैंड मास्टर बन गई। और कुछ समय पहले वो जस्टिस अलायंस के खिलाफ में एक लड़ाई के अंदर अपीयर हुई थी और उस लड़ाई के अंदर उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि उसके जो रूमर्स हैं वो चारों तरफ फैल गए, जिसके ऊपर आज तक किसी को भी विश्वास नहीं होता कि कोई लड़की इतनी भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल हो सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर चली रही होती है लेकिन जुजिन उनसे कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई चीज दिखाई दी है। हमें दिखाया जाता है कि सामने की तरफ एक यहाँ पर डोर होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं उस डोर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड यहाँ पर जो जिनो होता है वो कहता है कि क्या सच में जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो एग्जिस्ट करता है। हम देखते हैं सावा को जिसकी नजर पड़ती है यहाँ पर कुछ टूटे हुए लॉक्स के ऊपर जिनको वो देख रही होती है, तभी मावी और चिलमैन भी वहां पर आ जाते हैं। मावी कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो टूटे हुए लोग हैं उन्हें यहाँ पर इंटेंशनली नहीं तोड़ा गया है, यानी किसी दूसरे बंदे ने इन्हें नहीं तोड़ा है, ये तो बस टाइम यानी समय की मार से टूट चुके हैं। यहाँ पर चिलमैन कह रहा होता है कि वाओ समय भी कितने ज्यादा पावरफुल है, ये बड़े से बड़ी चीजों को भी और कठोर से कठोर चीजों को भी तोड़ देती है। हम देखते हैं जुजिन को जो कि कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ इससे जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अंदर जाना होगा। वहीं पर जो सावा होती है वो कहती है कि मैंने आसपास का जो एरिया उसे चेक कर लिया, यहाँ पर कोई भी नहीं है एंड अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर रुकते हैं तो मुझे लगता है कि ये खतरे से खाली नहीं है, या तो हमें अंदर जाना होगा या फिर हम वापस से लौट सकते हैं। जुजिन कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं तो हम लोग वापस से नहीं लौटने वाले हैं। और इतना अगर हम देखते हैं वो लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सभी लोग उस केव के अंदर ही चल रहे होते हैं। वहीं पर जिनो काफी ज्यादा डरा सहमा सा यहाँ पर बस एक ही बात कह रहा होता है कि आखिर ये चीज सेंस ही नहीं बना रही है। सावा कहती है कि आखिर कौन सी चीज सेंस नहीं बना रही है। जिनो कहता है कि वेल मैंने सुना है कि यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उसके अंदर 10 ग्रेट डेमन्स है जो कि आज से 100 साल पहले हुआ करते थे। तो तुम एक बार के लिए सोचो इन 100 सालों के अंदर ना उन्हें खाना मिला है ना पानी मिला है एंड इसी के साथ में उन्हें सनलाइट भी नहीं मिली है, तो आखिर वो लोग जिंदा कैसे होंगे। इस बात को सुनकर जो सावा होती है वो कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, जो अव्वल दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें ज्यादा खाना पानी की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, और बात रही सनलाइट की तो ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिनो यहाँ पर खुद के पॉइंट्स को साफ करने यानी क्लियर करने की और रखने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं पर सावा उसको जवाब पे जवाब दिए जा रही होती है। तो इन दोनों की ऐसी नोकझोंक चल रही होती है लेकिन तभी जुजिन को कोई महसूस होता है एंड इसी के साथ सभी लोगों से शांत होने के लिए कह देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी और के भी प्रेजेंस महसूस हुई है। और इतना अगर वो पीछे की तरफ देखने लगता है जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी
कई लोगों के फुट स्टेप सुनाई दे रहे होते हैं। फिर हमारा सेंसिटिव होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी बहना को। इसका नाम योन है तो मैं इसको योन ही बुलाने वाला हूँ। उसके साथ में योन भी होता है एंड इसी के साथ में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वेल क्या ये सच में वही जगह है। फॉरबिडन डेमन पैलेस का रास्ता क्या यहीं से होकर जाता है। यहाँ पर जो योन होती है वो कह रही होती है कि हाँ ये सब कुछ यहीं से होकर जाता है। अब यहाँ पर जो योन होता है वो और भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है और यहाँ पर जो योन होती है वो भी उसके जवाब दे रही होती है। इसी के साथ योन कहता है कि अच्छा हम लोग यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन प्लेस है उनके डेमन के पास में जाने वाले हैं, तो इसका मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, है ना। मैं भी उनकी जो पावर है उनको एक बार के लिए टेस्ट करना चाहता हूँ। योन मन में सोच रही होती है कि इस बंदे के साथ में क्या गलत है, कि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फाइट ही यहाँ पर चलता रहता है। फिर हम देखते हैं वो सामने की तरफ देखती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है कि क्या हुआ मिस योल, आखिर आप यहाँ पर रुक क्यों गई हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है वो भी किसी चीज़ को नोटिस करता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होती है वो भी किसी चीज़ को नोटिस करती है एंड वो कहती है कि वेल एक बच्चा भी ये बता सकता है कि तुम लोग यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे हो, आखिर इतना ज़्यादा केयरलेसली कौन छुपता है, तुम लोग बाहर आ जाओ। हम देखते हैं यहाँ पर जो लोकेशन होती है अपने ब्लैक ओक्स यूनिट की वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिवील हो चुकी होती है और यहाँ पर जो चिलमैन होता है वो कह रहा होता है कि वाओ तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जो तुमने मेरी लोकेशन को इस तरीके से यहाँ पर ढूंढ लिया। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मोटू चिलमैन होता है वो एक छोटे से पतले से खंबे के पीछे छुपने का यहाँ पर कोशिश कर रहा था। तो भाई ऐसे में तो सच में कोई बच्चा भी बता देगा कि आखिर तुम यहाँ पर सामने छुपे हुए हो। हम देखते हैं जिनों को जो कि कह रहा होता है कि तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होती है वो यहाँ पर कह रही होती है कि क्या तुम लोग वापस से मेरे रास्ते में आने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने इस बार मेरे रास्ते में आने का कोशिश किया तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर जो जुजिन होता है वो कहता है कि हमें पता है कि आप लोग यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उन लोगों के साथ में हाथ मिलाने के लिए जा रहे हो, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इस बात को सुनकर यून कहता है कि आखिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। वहीं पर जो यून होती है वो अब कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं सिमो को जो कि यहाँ पर उसका जो ब्रेसलेट होता है जो भी उसका पत्र होता था जिसके ऊपर लेबलम लगा था उसको बाहर निकाल देता है और कहता है कि कहीं तुम इसी चीज़ को तो नहीं ढूंढ रही हो ना, तुम्हारे साथ में फाइट करते हुए तुम्हारे यहाँ ना सेफ प्लेस से ये चीज़ नीचे गिर गई थी तो मैंने यहाँ पर उसको उठा लिया। अब इस चीज़ को देखकर जो यहाँ पर यून होती है वो कहती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये तो तुम्हारे पास में ही है, मुझे भी ऐसे लगा था कि मैंने इसे यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करते वक्त घुमा दिया था। हम देखते हैं यून को जो कि कह रहा होता है कि तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिम्मत हो गई है जो तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो, आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। और इसी के साथ में जूजिन तुमको तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। यहाँ पर जो जूजिन होता है वो कहता है कि वेल यही सेम चीज़ मैं तुम्हारे साथ में करने वाला हूँ। यूएन कहता है कि जो तुम्हारी स्किल है वो जो तुम कह रहे हो उसके साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इसलिए मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ और आज यहाँ पर दुनिया को पता चल ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर जो ह्योन होती है वो कह रही होती है ह्योन से कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए अपने साथ में नहीं लाया है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वहां तक यहाँ पर पहुंच सकूं, आराम से पहुंच सकूं। अब इस बात को सुनकर जो ह्योन होता है वो कहता है कि वेल मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, आपको कंपनी देना चाहता हूँ, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि मुझे यहाँ पर फाइट करना ही होगा क्योंकि मेरा जो मन है वो बहुत ही ज्यादा जोर शोर से मेरे को कह रहा है कि मुझे आज इस जूजिन को यहीं पर मारना है, इसलिए मैं आज इसको मार कर ही रहूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो जूजिन एंड जो ह्योन होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो ह्योन होती है वो वापिस रोकने का कोशिश कर रही होती है कि वेल तुम्हारा काम था कि तुम मेरे लिए रास्ते को यहाँ पर क्लियर करो ताकि मैं आसानी से जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उसके पास में पहुंच सकूं, जबकि तुम यहाँ पर ट्रबल खड़ा कर रहे हो। अब इस पर यूएन कहता है कि नहीं मास्टर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए रास्ता ही साफ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मच्छर यहाँ पर रास्ते के अंदर आ गए हैं तो मैं इन लोगों को साफ कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपका फॉरबिडन डेमन पैलेस के पास में जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये बात को सुनकर जो यूएन होती है वो समझ चुकी होती है, अपना यूएन होता है वो समझ चुकी होती है कि वेल वो यूएन को नहीं रोक सकती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यूएन एंड जो जूजिन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी अपनी जो टेक्निक होता है उसको यहाँ पर रिलीज करने लगते हैं एंड इसी के साथ में ये दोनों अपनी टेक्निक को लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जूजिन और यूएन की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो जूजिन एंड जो यूएन होते हैं वो दोनों एक दूसरे की टक्कर दे रहे होते हैं। फिर जो यूएन होता है वो जूजिन के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पर जो यूएन होता है जो जूजिन होता है वो उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो यहाँ पर केव होती है वो भी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो रॉक्स होती है वो भी अब टूट टूट कर यहाँ पर बिखरना यानी गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब इस चीज को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं जो बहुत सारी रॉक होती है वो एक जगह पर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरी की पूरी केव है वो अभी दो हिस्सों के अंदर बन चुकी है। एक हिस्से पर जिसके साइड में
अपनी हियोन, यूइन, जूजिन और सिनोए और बाकी जो दूसरे बचे हुए लोग हैं वो दूसरी साइड है। यानी पत्थर की दीवार आ चुकी है केव के बीच के अंदर जो फाइट है उसकी वजह से, जिसकी वजह से इधर वाले उधर नहीं जा सकते और उधर वाले इधर नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं यहाँ पर जीटी में जो लोग होते हैं वो आवाज के माध्यम से एक दूसरे के लोकेशन को पता करने का यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर जूजिन और सिनो को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वो लोग दीवार के उस साइड में है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो जिनो होता है वो कह रहा होता है कि लीडर क्या आप सही हो। वहीं पर हम देखते हैं जो जूजिन होता है वो सिनो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सही हो। सिनो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। यहीं पर जो यून होती है वो कह रही होती है यूइन से कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है वो पूरी तरीके से ठीक होता है और वापिस से अटैक करने के लिए जूजिन के ऊपर बढ़ जाता है। और फिर वो जूजिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा दुश्मन इधर है। हम देखते हैं जूजिन को जो कि कह रहा होता है कि जिनो एक काम करो, तुम यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब इस पर जिनो कहता है कि हम लोग आपको छोड़कर कैसे निकल सकते हैं। जूजिन कहता है कि वेल मैं इस यूइन को जल्दी से निपटा कर बाहर मिलता हूँ तुमसे, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर रहे ना तो जल्दी तुम लोग यहाँ पर काफी बड़े डेंजर के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि ये जो केव है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने वाली है। जिनो बार बार यहाँ पर मना कर रहा होता है कि हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जो जूजिन होता है उसे बार बार यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा होता है कि वेल अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये सभी के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। सोवा भी यहाँ पर जिनो को समझाती है कि जो लीडर वो सही बोल रहे हैं। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना चिलमैन होता है वो भी कह रहा होता है कि लीडर अपना ध्यान रखना। वहीं पर ओल्ड मैन माओई अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल जो लीडर है उनका पूरी तरीके से साथ देना और उनको कुछ भी होने मत देना। और इतना कहकर हम देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर यूएन जूजिन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम को हरा सकते हो। तुम्हारा जब भी मैं फेस देखता हूं ना तब मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा फील होता है। अब इस पर जो जूजिन होता है वो कहता है कि घर में तुम्हारे कांच नहीं है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरे को देख के वियर्ड फील करते हो, क्योंकि अगर एक बार तुमने खुद को देख लिया तो पता नहीं तुम फील कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। अब इन बातों को सुनकर जो जूजिन होता है आई मीन जो यून होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जूजिन उसे थोड़ा और यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जो शक्ल है उसको देखकर तो मतलब कोई भी तुमसे फाइट करना भी नहीं चाहेगा। तुम्हारे साथ में मैं फाइट कर रहा हूँ तुम्हारी ऐसी शक्ल होने के बावजूद भी, तो तुम्हें तो इस चीज के लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए मेरा। अब इन चीजों को सुनकर तो यहाँ पर जो यून होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं इन दोनों का फाइट ऐसे ही चल रहा होता है। वहीं पर जो यून होती है उनमें सोच रही होती है कि वेल अगर ये जो फाइट है वो ऐसे ही कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पर जो कि वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे अकेली अब यहाँ पर जो डेमन फॉरबिडन पैलेस है उसके अंदर जाना होगा। यही सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी यून होती है वो आगे जाने का कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर सिनो आ जाता है और इसी के साथ में कहता है कि वेल हम लोग वापस से मिल गए। यहाँ पर जो यून होती है वो कहती है कि मुझे लगा था कि हम लोग वापस से यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर जो सिनो होता है वो यून से कहता है कि तुम क्यों ना वापस से चली जाओ, आई मीन तुम्हें जो डेमन फॉरबिडन पैलेस है वहां पर जाने का जो भी तुम्हारा ये मिशन है उसको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। इस पर जो यून होती है वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जैसा कि तुम्हारे पास में कोई है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वैसे मेरे पास में भी ऐसा कोई है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये अपने हमसे की बात कर रही है कि वो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल होना चाहती है कि जस्टिस एलायंस को हरा के अपने भाई को छुड़ा ले वहां से। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो उसे कह रहा होता है कि वेल अगर तुम यहाँ पर आना जाने का कोशिश करोगी तो फिर तुम्हें मुझसे यहाँ पर फाइट करना होगा और मेरे जीते जीतो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो उस डेमन पैलेस के। और अब इन बातों को सुनकर जो यून होती है वो कहती है कि चलो फिर ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो फिर मैं यही करूंगी। और इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को यूज करने लगती है और कहते हैं कि आज तो यहाँ पर फैसला हो ही जाएगा कि आखिर तुम में से कौन जिंदा रहेगा, हम दोनों में से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है वो यहाँ पर अपनी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जो कि यहाँ पर अपने एमसी की तरफ ही जा रही होती है, जिसे अपना एमसी काफी ज्यादा इजिली डोज कर लेता है। जिसको देखकर योन मन में सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है और लास्ट टाइम से ये काफी ज्यादा इंप्रूव भी हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो नंथलेस नाम की एक टेक्निक को यूज करती है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे भी थोड़ा हार्ड टाइम होता है, लेकिन वो उससे भी डोज कर लेता है। फिर यहाँ पर जो योन होती है वो एक बात को नोटिस करती है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो फुल ऑफ ओपनिंग्स है, यानी उसके ऊपर काफी ज्यादा जगह से हमला किया जा सकता है। और ये सोचते वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अपना एमसी उसके अटैक को अच्छी तरीके से डोज कर लेता है। और ये वाला जो यहाँ पर अटैक था वो डिवाइन जेट फिस्ट नाम की एक टेक्निक का अटैक था, जो कि एक तरीके से अल्टीमेट टेक्निक अपनी यून का, उसको भी अपने एमसी ने डोज कर लिया होता है। इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो यून होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसने मेरे साथ में एक ही बार फाइट किया और मेरी यहाँ पर जो अल्टीमेट टेक्निक है उसके तोड़ को ढूंढ लिया। ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। वहीं पर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज करता है और इसी के साथ यून के ऊपर अटैक
कर देता है और वो दे लात दे गुस्सा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ह्यून के ऊपर पंच बचा देता है और कहता है कि जो टेक्निक तुमने मेरे ऊपर लास्ट बार यूज़ की थी वो टेक्निक अब मेरे ऊपर दोबारा काम में नहीं आने वाली है। ह्यून कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मैन हो, अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दिन जिंदा रहने का बिल्कुल भी अलो नहीं कर सकती हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी दूसरी टेक्निक को यूज़ करने लगती है। यहाँ पर अपने आप से उनमें सोच रहा होता है कि आखिर एटमॉस्फेयर के साथ में क्या गलत है, ये धीरे धीरे चेंज क्यों हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ह्यून होती है वो कहती है कि चलो देखते हैं आखिर तुम इस चीज़ को अवॉइड कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। और फिर हम देखते हैं वो किसी टाइप के पोस्टर को करने लगती है और एक इल्यूजनरी पाम स्टैक नाम की टेक्निक को यहाँ पर क्रिएट करती है और उसे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। अपने एमसी सोच रहा होता है कि इस यहाँ पर टेक्निक के अंदर यानी इस अटैक के अंदर काफी ज्यादा ही इंटरनल एनर्जी की मात्रा है, मुझे इसे कैसे भी करके डोज करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फ्लोइंग क्लाउड स्टेप नाम की एक टेक्निक को यूज करता है और उसके जितने भी जो अटैक होते हैं उन्हें यहाँ पर डोज कर देता है। वहीं पर जो ह्यून होती है मन में सोच रही होती है कि वेल मेरे को इसके ऊपर फोकस करना होगा और यहाँ पर जो अपनी स्ट्राइक है वो सीधा इसके ऊपर मारनी होगी। वहीं पर अपना एमसी यही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जो इल्यूजनरी पाम स्ट्राइक टेक्निक है उसके जल्दी से जल्दी जो फ्लोज है वो यहाँ पर ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर उसने वापस से उस टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हुए मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं एक काफी ज्यादा हार्ड टाइम को यहाँ पर फेस करने वाला हूँ। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर जो ह्यून होता है उसके ऊपर एक किक से अटैक कर देता है। हम देखते हैं उनको जो कि अपनी ब्लिज़ार्ड यहाँ पर फिश टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से अपने एमसी को यहाँ पर हिलने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर अपना एमसी यहाँ से हिलेगा तो यहाँ पर जो कि वो कोलैप्स हो जाएगी एंड इसी के साथ में अपना एमसी उसके नीचे दबकर काफी ज्यादा चोटिल हो जाएगा, जिसके बाद में अपने एमसी को इजीली यहाँ पर मारा जा सकता है। इसलिए अपना एमसी सोच रहा होता है कि अब जबकि मैं इसके अटैक को डोज नहीं कर सकता तो मुझे इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है अपनी एनर्जी को गैदर करता है एंड इसी के साथ में बढ़ जाता है अपनी ह्यून की तरफ और उन दोनों के जो पंच होते हैं वो हेड ऑन यानी एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसे सिंसिउट होता है और हमें ब्लैक ओक्स यूनिट को दिखाया जाता है जो कि फाइनली यहाँ पर एग्जिस्ट के द्वारा बाहर निकल चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है जाएंगे लवी, जो कि उन लोगों को वहां पर रुकने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम लोगों ने अपनी मन मर्जी से एक कदम उठाया, वो भी बिना हायर अप को यहाँ पर रिपोर्ट किए हुए, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर दोषी ठहराया जाता है और तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। एंड हम देखते हैं उसके साथ में बहुत ज्यादा लोग भी आए होते हैं ताकि अगर ब्लैक ओक्स यूनिट रेजिस्ट करने का कोशिश करे तो उन्हें फोर्सफुली अरेस्ट कर सके। हम देखते हैं यहाँ पर जो सोवा होती है उसकी नजर पड़ती है जंगल हवी के पास में एक बंदे की ओर, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे स्टेटस का है और छोटे स्टेटस वाले को यहाँ पर जो जंगल अभी वो अपने पास में नहीं रखता। तो यहाँ पर सोवा समझ जाती है कि इसी बंदे ने यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन उसे लीक किया है, जिसकी वजह से ये अभी जंगल अभी के पास में खड़ा है। यहाँ पर वो बंदे की भी फट जाती है जब वो देखता है कि सोवा उसी की तरफ यहाँ पर देख रही है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्कार होता है एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वेल तुम्हारा जो लीडर जूजी है ना वो कहाँ पर है। इस पर सोवा कहती है कि जो लीडर एंड जो सिमो है वो अभी भी उस केव के अंदर है, वो लोग वहाँ पर जेड एम्प्रेस एंड जो यूइन है उनसे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जंगल अभी कहता है कि अच्छा तो तुम आखिर अपने जो लीडर उसको अबेंडन करके यहाँ पर क्यों आ गई हो। सोवा कहते हैं कि यहाँ पर जब जो जूजिन एंड जो यूएन है वो फाइट कर रहे थे तब जो यहाँ पर केव वो कोलैप्स हो चुकी है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो केव उससे बाहर आ चुके हैं, जो लीडर है वो जल्दी बाहर आने वाले होंगे। वहीं पर हम देखते हैं जंगल हवी की डिप्टी कमांडर को, जो कि इस बात से काफी ज्यादा शौक होती है कि जो जेड एम्प्रेस है वो अभी भी इस केव के अंदर है। यहाँ पर जो सोवा होती है वो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा शौक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये फॉरबिडन डेमन पैलेस के साथ में अलाई करने के लिए आए थे। जंगल अभी कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बड़े वाले मूर्ख हो, तुम्हारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास में उसका पुख्ता यहाँ पर सबूत भी नहीं है कि वो सही है या फिर नहीं है, फिर भी तुम अपनी जो जान है उसे खतरे में डालकर यहाँ पर आ चुके हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा स्टूपिड हो। वहीं पर उसकी जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि वेल हेड हमें आखिर अभी क्या करना चाहिए, जो कि वो उसके अंदर जो जूजिन है वो अभी भी है, हमें उसे सबसे पहले सेफली बाहर निकालना चाहिए। जंगल अभी उसकी बात को इग्नोर करता है और सभा से कहता है कि अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर जो जूजिन एंड जो सिमो एंड जो यहाँ पर जेड एम्प्रेस यूएन है वो अभी भी उस केव के अंदर है। अगर देखा जाए तो जो जेड एम्प्रेस एंड जो यूएन है वो दोनों ही मेंबर से हमारे जो दोनों मेंबर्स हैं उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम लोग उन दोनों को मार देते हैं तो सच में ये काफी बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। और ये कहते हैं वो अपने एक बंदे को आगे बुलाता है और कहता है कि जो पूरी की पूरी केव है उससे यहाँ पर जो बॉम्ब है उससे विस्फोट कर दो, यानी पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर दो। ये वाली बात को सुनकर सवा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो केव है उसके अंदर जूजिन एंड जो सिमो है वो अभी भी हैं
अब हम देखते हैं यहाँ पर जांग एली को, जो कि बताता है कि वेल वो जो दोनों मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक है अगर हम कंपेयर करें सामने वाले बंदे से। अगर यहाँ पर छोटी मोटी इस्माइल फ्राई मर भी जाती है उन दोनों बड़े यहाँ पर फिगर को मारने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई यहाँ पर बड़ी बात है। सेक्रीफाइस तो यहाँ पर बैटल फील्ड के ऊपर हमेशा से होते ही आ रहे हैं, तो आखिर इसमें ऐसा नया क्या है। और इतना कहते हैं वो अपने बंदे को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और यहाँ पर जो क्या वो उसे एक्सप्लोड कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां से एक एरो गुजरता है उसके पास से और जाकर सीधा उसी बंदे के ऊपर लगता है जिसको कि ऑर्डर दिया गया था जो कि वो उसे एक्सप्लोड करने का। ये किसी और ने नहीं बल्कि अपने गोल्डन शूटर ने शूट किया होता है, जो कि कहता है कि अगर मेरे लीडर की तरफ उंगली भी की ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ उखाड़ दूंगा। यहाँ पर है ना जो कोई भी है ना अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा जो कि वह उसकी तरफ है। अगर तुमने ऐसा किया तो ये समझ लेना कि जो पूरी की पूरी ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो तुम्हारे खिलाफ है। अब इन चीजों को देखकर जो बाकी के जस्टिस अलायंस के मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं जबकि हम तो उन्हीं की यहाँ पर साइड में हैं। इसी के साथ वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर वो अभी क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लीडर को जिसके चेहरे पे स्कार होता है, ये पहले वाला लीडर होता है, वो एक बंदे को उठा लेता है और कहता है कि आखिर तुम कंफ्यूज किस चीज को लेकर हो जबकि तुम्हें ऑर्डर दे दिया गया है कि जो कि वो उसे एक्सप्लोर करना है, तो आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। और इतना कहकर वो एक बंदे को पकड़ के यहाँ पर सीधा दीवार के ऊपर बिठा देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो लीडर कहता है कि जैसा कि तुम्हें कहा गया है वैसा ही करो, जैसा तुम्हें ऑर्डर मिला है उस तरीके से एक्ट करो। और अगर किसी ने भी ऑर्डर को अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो उसके बाद में उसका जो यहाँ पर परिणाम होगा उसके वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। और इतना कहते वो अपनी शॉट को भी निकाल देता है और कहता है कि वेल अगर यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो रेजिस्ट करने का कोशिश कर रही है तो इनको यहीं पर खत्म कर दो। हमारे रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ये वाली बात को सुनकर हम देखते हैं जितने भी जो जस्टिस अलायंस के मेंबर होते हैं वो ब्लैक ऑक्स यूनिट के ऊपर हमला कर देते हैं। ब्लैक ऑक्स यूनिट भी काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होती है और हम देखते हैं जस्टिस अलायंस और जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। फिर हमारा सिंची उठता है और हम देखते हैं हियोन को, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही घायल हो चुकी होती है क्योंकि उसने जिस टेक्निक को यूज किया था उसकी वजह से उसे भी काफी ज्यादा हार्ड टाइम को फेस करना पड़ा होता है। उसने अपने आप को डेमन की का यूज करते हुए बचाया होता है। अगर यहाँ पर हियोन के पास में डेमन की नहीं होती तो सही से उसका जो बॉडी है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता, क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक थी। एंड वो सोच रही होती कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो पूरी तरीके से मारा जा चुका होगा क्योंकि उसके पास में डेमनिक की नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो इस टेक्निक को तो बिल्कुल भी विद स्टैंड नहीं कर पाया होगा। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर घायल नहीं हुआ होता है। एंड इसी के साथ वो खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर अपने जो लीडर जूजिन होता है उसको ढूंढने लगता है और कहता है कि क्या आप सही हो। वहीं पर अपने एमसी को इस तरीके से देखकर जो यून होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है एंड मन में सोच रही होती है कि वेल इस बंदे के पास में तो डेमन की भी नहीं है, तो आखिर इसने मेरी जो टेक्निक है उसको कैसे विद स्टैंड कर लिया। क्या मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि हेवनली डेमनिक कोलाइसन की जो सबसे ज्यादा बेस्ट मार्शल आर्ट में से एक है उसको इस बंदे ने हेड ऑन यहाँ पर पूरी तरीके से फेस कर लिया है। आखिर ये बंदा इंसान भी है या फिर नहीं, मेरे को तो ये एक फिनिश यहाँ पर लगता है। फिर हमारा सिंची उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर यूइन और जूजिन को, जो कि दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो यूइन होता है उसके आर पार तलवार हो चुकी होती है एंड वह खांसते हुए कह रहा होता है कि जूजिनियो, लगता है कि इस बार भी ये परिणाम पूरी तरीके से अधूरा ही रहेगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जूजिन कहता है कि भाई मैं थक चुका हूँ तुम्हारे साथ में जो स्वॉर्ड स्लेसेस है उनको एक्सचेंज करते हुए। यूइन कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अगर हम डिफरेंट एरा के अंदर पैदा हुए होते तो हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन सकते थे। जूजिन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होती है उसकी एंट्री होती है एंड वो यून से पूछते हैं क्या तुम सही हो। यून कहता है कि वेल मिस यून, आप देख सकते हो कि मैं अपनी लाइफ के एंड के ऊपर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक फेवर करो। यून कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि तुमने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को खड़ा किया है तो मैं तुम्हारी ये वाली जो रिक्वेस्ट है उसे मान लूंगी। यहाँ पर जो अपना यून होता है जो यून होती है वो कह रही होती है कि वेल मेरे को पता है कि मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से अब वापिस नहीं जा सकता हूँ। मेरे जो अंडरलिंग्स हैं, जो मेरे अंडर में लोग आते हैं, उन लोगों ने मेरे को फॉलो किया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मुश्किलों का यहाँ पर हमेशा से सामना करते हुए आए हैं। और अब अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं एक मीनिंगलेस डेथ को यहाँ पर मर चुका हूँ तो वो लोग मतलब काफी ज्यादा ब्रोकन हो जाएंगे, उनकी जो स्पिरिट वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद में मेरे जितने भी जो अंडरलिंग्स हैं उन्हें अपने विंग के नीचे ले लें, यानी उन्हें अपना सबॉर्डिनेट बना लें। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ह्यून होती है वो इस चीज को देखकर इसके लिए यहाँ पर एग्री हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि जुजिन के पास में जाता है और कहता है कि लीडर यहाँ पर उठिए। अब जो जुजिन होता है वो कहता है कि सिमो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अपना हमसी आंखों में आंसू लिए कहता है कि लीडर प्लीज आपको यहाँ पर होल्ड ऑन करना होगा। वेल हम लोग यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। यहाँ पर जुजिन कहता है कि सिमो ये मेरा फाइनल ऑर्डर है एक लीडर के तौर पर, तो इस चीज को
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसको तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो टीममेट है उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करो एंड इसी के साथ में किसी भी इनमी को उनके पास में भी मत आने देना। और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब उनका अच्छे तरीके से रक्षा करना वगैरह वगैरह ये बातें बता रहा होता है। यहाँ पर अपना हमसे कहता है कि आप जो भी कह रहे हो मैं सारी की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप यहाँ पर मेरे साथ में बाहर चलिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहे तो आपकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है। जूजिन कहता है कि वेल सिनो, तुमने जो मेरी बात है उसको सुना उसके लिए थैंक्स। तुम्हारे जैसे यंगस्टर की वजह से यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो पूरे के पूरे जो राइटियस पीपल हैं उनकी यहाँ पर प्राइड और प्रेस्टीज है, इसलिए मैं इस ब्लैक ऑक्स यूनिट को अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना जूजिन होता है वो अपना दम तोड़ देता है और इस चीज को देखकर अपना हमसे काफी ज्यादा हैरान होता है। उसको कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करे। वो बार बार कह रहा होता है कि लीडर प्लीज यहाँ पर अपनी आंखें खोल लीजिए, यहाँ पर जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अभी भी आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम लोग सेफली वापिस से जाने वाले हैं और ये आपके वर्ड्स थे, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, तो आप आखिर अपने जो प्रॉमिस है उससे यहाँ पर पीछे कैसे हट सकते हैं। और फिर हमारा सिंसी उड़ता है और इसी के सामने हमें दिखा देता है। यहाँ पर जो ह्यून होती है वो अपने हमसी के पास में आती है और कहती है कि जो केव है वो थोड़ी देर के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। अगर तुम जल्दी बाहर नहीं निकले तो तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजर के अंदर आ जाओगे और मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे लीडर है वो ऐसा चाहते हैं। अब इस पर अपने हमसे कहता है कि मैं भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि जो मेरे लीडर वो यहाँ पर क्या चाहते हैं। तो आखिर तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पता है कि तुम यहाँ पर जो है ना बकवास कर रही हो मेरे लीडर के बारे में कि वो क्या चाहते हैं या फिर क्या नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो अपनी यौन होती है वो कहती है कि वेल मेरे को तुम्हारे लीडर के बारे में ज़्यादा नहीं पता और ना ही ये पता कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कम से कम इतना तो जरूर नहीं चाहते होंगे कि तुम इस केव के अंदर मारे जाओ। अपना हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मेरे लीडर है वो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें खत्म करना चाहिए। और इतना कहकर जो यहाँ पर अपना हमसे होता है वो योन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो योन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में सोच रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक कर दिया, इसके साथ में बातचीत करके यहाँ पर कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका जो माइंड है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से की वजह से मेस्टअप हो चुका है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये भी यहाँ पर अपने लीडर की तरह इसी केव के अंदर मारा जाएगा। ये सोचते हुए यहाँ पर जो होती है वो मिक्स ओरिजिन आई मीन डेमन के का यूज करती है और अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है, लेकिन यहाँ पर अपना हमसे बार बार उसके ऊपर पंच मारे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा दरारें आ जाती है। अब इस चीज को देखकर यून मन में सोच रही होती है कि क्या मैं सही देख रही हूँ, यहाँ पर जो मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड है उसके ऊपर भी इस बंदे ने यहाँ पर इस तरीके से स्क्रैच ला दिए हैं। इसका मतलब ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एंड इसी के साथ में अभी ये जो बंदा है जिस स्टेट के अंदर है उस स्टेट के अंदर ये बंदा किसी भी टाइप की जो थिंकिंग है उसे अपने दिमाग में नहीं ला पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से के मारे बिना सोचे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तो मुझे जल्दी यहाँ पर कुछ करना होगा वरना तो मैं इस डेमन के हाथों यहीं पर मारी जाऊंगी। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो यहाँ पर मतलब अभी किसी दूसरी टेक्निक को यूज करने लगती है एंड मन में सोच रही होती है कि वेल अभी मैं इस लड़के को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास में जितनी भी ज्यादा पावर है उन सभी को यूज करते हुए मुझे इससे यहाँ पर फाइट करना होगा। फिर वो यहाँ पर अपने हमसे से कहती है कि सिमो तुमने मुझे काफी ज्यादा अमेज किया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर से यहाँ पर फाइट करने वाली हूँ, कहीं तुम अब पीछे हटने का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे ना। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी टेक्निक को यूज करने लगती है और कहती है कि वेल अभी यहाँ पर जो तुम है ना मेरी पूरी पावर को देखने वाले हो और इस चीज के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तुमने खुद किया है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी डेमन सबड्यूइंग पाम टेक्निक से यहाँ पर अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको यहाँ पर अपना हमसी भी अपनी तरफ आता हुआ दिखता है एंड इसी के सामने उसको ब्लॉक करने का कोशिश करता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी उस चीज को ब्लॉक कर भी लेता है, जिस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो अपनी यून होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमारा सिंसी उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ब्लैक ऑक्स यूनिट होती है वो यहाँ पर जैसे साथ में फाइट कर रही होती है और जो फाइट का माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। तो चिलमैन होता है वो कह रहा होता है कि वेल तुम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारा सामना कर सकता है। ये स्कार वाला लीडर अपने लोगों से कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे हैं जबकि तुम अभी भी यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ लड़ने में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो। वहीं पर जो जिनो होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर जो लीडर है वो कब आने वाले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो केव होती है उसके अंदर अपने हमसी एंड जो जेड एम्प्रेस यानी ह्योन की फाइट की वजह से काफी ज्यादा अर्थक्वेक सा आने लगता है, पूरी की पूरी केव हिलने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर जो जियांग अली होता है वो भी ये सोच रहा होता है कि आखिर ये जो कि वो इस तरीके से क्यों हिल रही है। यहाँ पर जो एलिमेंट मावी होता है उनमें सोच रहा होता है कि मेरे को काफी ज्यादा ट्रीमीडियस अमाउंट में डेमनिक की फील हो रही है और मुझे इस बात को लेकर श्योर है कि ये जो की है वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि हेवनली डेमन कोलाइसन के प्रीवियस डेमन लोड की है। तो आखिर ये जो डेमन की है वो मेरे को अभी महसूस क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जेड एम्प्रेस है उसने यहाँ पर अपनी इस डेमनिक की का यूज किया है। ये वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं उस केव से जो
जो डेमन एम्प्रेस होती है, आई मीन जो जेड एम्प्रेस होती है, वो बाहर निकलती है और वहां से जाते वो सावा की तरफ देखती है। सावा भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है एंड मन में सोच रही होती है कि ये जो जेड एम्प्रेस है वो तो केव के अंदर हमारे लीडर और सिमो के साथ में ही थी, तो आखिर ये सबसे पहले बाहर क्यों निकल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केव है उसके अंदर यहाँ पर सिमो और लीडर के साथ में कुछ हो चुका है? और ये सोचते वो यहाँ पर जो केव होता है उसके अंदर अपने एमसी एंड जो यहाँ पर लीडर होता है उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी जो ओल्ड मैन मावी होता है उसे रोक देता है और कहता है कि वेल अगर तुम अभी केव के अंदर गई तो तुमको भी यहाँ पर जो लीडर जूजिन एंड जो सिमो उसके साथ में लोग बॉम्ब को यहाँ पर सेट करके एक्सप्लोड कर देंगे। हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा। और इतना कहते हैं वो यहाँ पर एक स्मोकिंग बॉम्ब का यूज करता है। अब इस चीज को देखकर जो जस्टिस अलायंस के लोग होते हैं वो भी समझ चुके होते हैं कि ये लोग रिट्रीट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्कार वाला बंदा कहता है कि इन लोगों को भागने मत देना। वहीं पर जो सावा होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, हम दो हिस्सों के अंदर बन जाते हैं, आई मीन आधे लोग इधर जाते हैं और आधे लोग उधर जाते हैं। यहाँ पर जो ओल्ड मैन मावी होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वहीं पर आकर मिलना। सावा कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और इतना कर वहां से जाने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कार वाला लीडर होता है वो सावा के सामने आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहां पर भागने की कोशिश कर रही हो? और वो अपने यहाँ पर जो सावा होता है उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तो जस्टिस अलायंस को यहाँ पर तुम धोखा देने के बाद में तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हो? और इतना कहकर वो यहाँ पर उसको दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसको अभी यहाँ पर गले से पकड़ के उसके गले को पूरी तरीके से यहाँ पर मोचने लगता है। अब इसको मैं क्या बोलूँ, हिंदी में मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जो मतलब ये लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम एक ट्रेटर हो और जो ट्रेटर है उनके लिए बिल्कुल भी दया नहीं होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जाइंग अली को जो कि कह रहा होता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने ओनर के लिए काफी ज्यादा लॉयल डॉग है और ऐसे लॉयल डॉग काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं और ये लोग काफी ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज यानी इस लड़की को अपने लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि वेल हेड आखिर हमें जो टनल है उसके साथ में क्या करना है? यहाँ पर जियांग अली कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर दो, क्योंकि हम किसी भी डैमने के बंदे को वहां से बाहर नहीं आने दे सकते हैं। अब इस बात को सुनकर डिप्टी कमांडर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि अभी भी उसके अंदर जो लीडर जूजिन है वो अंदर है और इसी के साथ जो सिमो है वो भी उसी केव के अंदर है, तो आखिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहीं पर हम देखते हैं जो अपना जियांग अली होता है वो इसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा यहाँ पर करो, जल्दी से इस केव को एक्सप्लोर कर दो। डिप्टी कमांडर समझाने का कोशिश करती है कि हेड हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो जुजिन है वो मारा जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं इस कार वाले लीडर को जो कि कहता है कि वेल मिस डन आखिर आप इतनी ज्यादा मेंटली वीक क्यों हो? और इतना कहकर उसको साइड में कर देता है और जो बॉम्ब होते हैं वो यहाँ पर उसे केव के सामने फेंक देता है, जिसके साथ में हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सावा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा वरीड हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ में हम देखते हैं पूरी की पूरी केव भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब यहाँ पर जस्टिस अलायंस के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जूजिन एंड जो यहाँ पर अपने अमसी है उनको काफी ज्यादा अच्छा समझते थे एंड वो उन लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देखकर आई मीन उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि दोनों यहाँ पर मर चुके हैं केव के एक्सप्लोड होने की वजह से, तो वो लोग काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि वेल उन लोगों की आंखों के सामने वो लोग मर रहे हैं जबकि वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पर ये जो स्कार वाला बंदा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डेविलिश स्माइल कर रहा होता है और ये मिस डॉन मन में सोच रही होती है कि इसके लिए हमें जो हेवन है वो कभी भी माफ नहीं करेगा। हमने यहाँ पर आज ऐसी कुछ चीजें की है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। क्या मैं अभी भी यहाँ पर एक राइटिस्ट फैक्शन के साथ में हूँ? क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो इविल से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरा है। फिर हमारा सेंस उठता है और हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि यहाँ पर उस केव के अंदर यहाँ पर गिरा होता है। यहाँ पर जो नरेशन वॉइस होती है वो नरेट करते हुए कह रही होती है कि इस तरीके से जो एंट्रेंस है फॉरबिडन डेमन पैलेस की वो यहाँ पर जो एक्सप्लोजन है केव की उसी के साथ में पूरी तरीके से तबाह हो गई और अब यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है जो पूरी बाकी की दुनिया है उनसे, क्योंकि वहां पर जाने का अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपना अमसी है वो अभी भी इस केव के अंदर है, यानी वो अभी भी यहाँ पर जो डेमन पैलेस है उसके अंदर जा सकता है और यहाँ पर जो केव होती है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर उस केव की बहुत ही ज्यादा गहराई में नीचे गिरने लगता है जहां पर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होती है। नरेशन वो यही नरेट कर रही होती है कि वेल ये वो यहाँ पर उस गहराई के अंदर चला गया जहां पर जो सनलाइट है वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचती है। उससे वहां पर महसूस हो गया कि उसकी जो फेट है वो यही थी हमेशा से और वो अपनी फेट से कभी भी यहाँ पर मुंह नहीं मोड़ सकता। और फिर हमारा सीन उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसकी आंखें खुलती है जिसके सामने कोई और नहीं बल्कि फॉरबिडन डेमन पैलेस के 10 क्रेजी डेमन होते हैं। तो अभी ये लोग यहाँ पर अपने अमसी को ही देख रहे होते हैं, तो मैं तो इसी बात को लेकर एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये बंदे का क्या रोल होने वाला है।
क्या ये लोग हमारे एमसी के मास्टर बनेंगे या फिर अपने एमसी के सबऑर्डिनेट बनेंगे या फिर अपने एमसी के अंडर में काम करेंगे। जो भी हो, देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हमें 10 साल बाद की सीन को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर जो माउंट किलियन होता है उसके पास में कुछ बोट्स आ रही होती है। तो इन 10 सालों के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो पावरर्स है वो यहाँ पर उभर के आई हैं दुनिया के अंदर, और जो जस्टिस एलाइस है वो दुनिया के अंदर एक एब्सोल्यूट पावर बन चुकी है, यानी वो ही सबसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। और उसके नीचे बहुत सारे यहाँ पर जो पावर हाउस है जो कि अभी नए नए आए हैं वो मतलब आते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ सीन चल रहा होता है। हम देखते हैं बोट के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ मोरिम के लोग होते हैं और कुछ नॉर्मल लोग होते हैं। इसी के साथ सब लोग यही बात सोच रहे होते हैं कि ये लोग मोरिम के काफी ज्यादा फेमस लोग हैं, तो आखिर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, आखिर ये किसे ढूंढ रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक किंगडम का गवर्नर होता है, और इसी के सामने वो इन सभी लोगों से कहता है कि तुम स्माइलिंग ट्विन फेस डेमन और होली सेक्ट की मेडेन, कहीं तुम लोग हमारा इतना समय से पीछा तो नहीं कर रहे हो ना उस आर्टिफैक्ट के लिए। तो बेसिकली बात यह है कि इस बंदे के पास में यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट है जो कि इसके किंगडम का है, वो यहाँ से मतलब किसी दूसरी जगह से अपने किंगडम में वो वाला आर्टिफैक्ट लेकर जा रहा है, और इस चीज की भनक मुरिम के लोगों को लग चुकी है। तो मुरिम के लोग अब उसके आर्टिफैक्ट को लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर ट्विन स्माइलिंग डेमन एंड जो होली मेडिन की मेडिन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन अभी हुआ, तुम तो काफी ज्यादा डम हो। और यहाँ पर जो मेडिन होती है वो हंसते हुए कह रही होती है कि जो हमारा होली सेक्ट है वो तुम्हारी इस आर्टिफैक्ट के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर जो अपना आर्टिफैक्ट है वो हमारे हवाले कर दो। वहीं पर ये दोनों डेमन भी यही बात कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारी पावर का अच्छी तरीके से अंदाजा है, तुमने अगर हमें जो आर्टिफैक्ट है वो नहीं दिया तो फिर जो तुम्हारे साथ में होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। यहाँ पर गवर्नर मन में सोच रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर यहाँ पर जो रेड जेड क्वाल्टन है उसे मैं बचाने का कोशिश करूँगा तो भी मैं उसे यहाँ पर नहीं बचा पाऊंगा, तो आखिर मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर मतलब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जो लूना ब्लेड सेक्ट है उसके भी कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि वेल हमें मत बोलो यार, हम लोग भी यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर जो अपना आर्टिफैक्ट है वो हमें दे दो। फिर उन दोनों को देखकर होली सेक्ट की मेडिन कहती है कि वेल क्या मास्टर नांग और योन जो यहाँ पर ग्रेट लूनर ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी इस एंशिएंट रेड जेट क्वाड्रेट के अंदर इंटरेस्टेड है। ये तो चीज मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई जा रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर वो सोच रहा होता है कि वेल आखिर यहाँ पर जो खबर है वो लीक कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर ये तो बहुत ही ज्यादा टॉप टायर सीक्रेट था। फिर हमें बताया जाता है एंशिएंट रेड जेट क्वाड्रेंट के बारे में कि आखिर इतना ज्यादा क्या स्पेशल इसके बारे में जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो इसके बारे में स्पेशल ये है कि इसके जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है। हम इसके अंदर एक ग्रेट बर्म डिवाइन एलेक्सा नाम की पिल को भी तैयार कर सकते हैं जो कि किसी की भी जो स्पिरिट है उसे वापस से ला सकती है, यानी ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। तो ऐसे यहाँ पर क्वाल्टन को आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा, इसकी वजह से सभी लोग इस क्वाल्टन के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, आखिर मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। वहीं पर हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपने किंगडम का नाम का यूज करते हुए उन सभी लोगों को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हमारे जो किंगडम वाले लोग हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात को सुनकर जो योना तो वो कहता है कि वेल जो तुम्हारा किंगडम वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके, अगर उन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाने की भी कोशिश की तो हम तुम्हारे किंगडम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इन चीजों को यहाँ पर बदल सकते हो। अगर वो आर्टिफैक्ट अगर तुम हमें दे देते हो तो हम तुम्हारी है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रक्षा करेंगे, और इसी के साथ जो तुम्हारा किंगडम है उसको भी हम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, और ये आर्टिफैक्ट भी हम गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर जो ट्विन स्माइलिंग डेमन होते हैं वो भी फोर्स कर रहे होते हैं यहाँ पर गवर्नर को कि वो यहाँ पर जो ये वाला आर्टिफैक्ट है वो उन्हें दे दे। यहाँ पर जो छोटा वाला डेमन होता है वो यहाँ पर सभी से कहता है कि वेल चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें ये जो क्वाल्ट्रॉन है वो चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो विटनेस है उनको यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करना होगा, ताकि हमारे बारे में कोई बाहर जाकर जो खबर है उसे लीक ना कर दें। अब इन बातों को सुनकर जो होली मेडिन होती है वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही सोच रही थी, क्यों ना हम यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर खत्म करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये तय करेंगे कि यहाँ पर जो क्वाल्ट्रॉन है उसको यहाँ पर कौन रखेगा। अब उन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर जितने में जो लोग होते हैं उनकी काफी ज्यादा फट जाती है। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एकदम चिल होकर बैठा होता है। फिर हम देखते हैं जितने भी जो मुनिम के लोग होते हैं वो अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं इनोसेंट लोगों को मारने के लिए। गवर्नर को अभी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उनमें सोच रहा होता है कि मैंने अपने किंगडम के नाम को यूज करने का कोशिश किया लेकिन ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं माने, इसका मतलब ये जो मेरे किंगडम है उससे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरते, तो आखिर मैं ऐसे में क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि कहता है कि ये कितना ज्यादा शर्म की बात है, जबकि तुम्हारे पास
पास में एक बेटर सॉल्यूशन है, फिर भी तुम यहाँ पर चीजों को और भी ज्यादा बुरा बनाते हुए जा रहे हो। उसको देखकर सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है। वहीं पर जो होली मेडिन होती है वो कहती है कि तुम तो येलचियोन हो, ब्लड ड्रैगन वॉरियर, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। अब यहाँ पर येलचियोन का नाम सुनते ही जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। येलचियोन भी हंसते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था होली सेक्ट की मेडिन से, तुमने तो मुझे यहाँ पर देखते पहचान लिया। हाँ, मैं येलचियोन हूँ। येलचियोन के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा अपनी क्रुएल्टी के लिए जाना जाता है और इसको ब्लड ड्रैगन वॉरियर का टाइटल मिला हुआ है। यहाँ पर ये बैटलफील्ड के अंदर जब भी जाता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से लोगों को मारता है। इसकी क्रुएल्टी के किस्से बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक फेमस है। जब भी कोई बच्चा नहीं सोता है तब यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा सो जा, वरना चाइना से येलचियोन आ जाएगा। आई मीन जो भी हो, हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो ऐसे ही यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं एंड वो कह रहे होते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी भी हमें यहाँ पर जो क्वेल्ट्रन है उससे फाइट करनी चाहिए, जबकि येलचियोन यहाँ पर आ चुका है उस क्वेल्ट्रन को लेने के लिए। और इसके साथ में यहाँ पर जो येलचियोन है वो जस्टिस एलाइज का एक मेंबर है, जो कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने येलचियोन को कुछ भी किया तो उसकी जो बैकिंग है या जो जस्टिस अलायंस है वो हमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर यहाँ पर जो ह्यून होता है वो येलचियोन से कहता है कि वेल क्या जस्टिस अलायंस के ऑर्डर के तौर पर तुम यहाँ पर जो ये क्वेल्टन उसे लेने के लिए यहाँ पर आए हो। येलचियोन कहता है कि मेरे एक्शन से यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर जो क्वेल्टन है उसे लेने के लिए आया हूँ। अब इस चीज को सुनकर जो ह्यून होता है वो काफी ज्यादा ही इविल स्माइल करने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी होगा उससे यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है उसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर येलचियोन कहता है कि हाँ, मैंने अभी भी यही तो कहा। अब ये बात को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं उनकी आंखों में वापस से चमक आ जाती है, क्योंकि ये लोग डर रहे थे कि कहीं यहाँ पर अगर इन लोगों ने येलचियोन को कुछ भी कर दिया तो उसके बाद जो जस्टिस अलायंस है उनकी खटिया खड़ी कर देगी। लेकिन अब जस्टिस अलायंस इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो इन लोगों को लगता है कि ये जो क्वेल्टन है उसे वापस से पा सकते हैं। फिर येलचियोन अपने हाथ को खड़ा करता है और कहता है कि वेल, हम लोग अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, इससे तो अच्छा ये होगा कि पहले हम लोग इन लोगों से जो जेड क्वेल्ट्रन है उसे ले लेते हैं और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आखिर इसका ओनर कौन बनेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें यहाँ पर जितने भी जो विटनेस हैं उनको तो मारना ही होगा। और इतना कहकर वो अपने फैन को निकाल लेता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। आई मीन मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग मतलब इनोसेंट लोगों के ऊपर अपनी पावर को दिखाते हैं, ये लोगों का ऐसे ही चल रहा होता है। और गवर्नर भी उन सभी लोगों से यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा होता है कि इनमें उन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो ह्यून होता है लूनर ग्रेट ब्लेड सेट से वो सभी को मारते हुए काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है एंड कहता है कि वेल, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत टाइम पर यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनको तो यहाँ पर मरना ही है। और इतना कहते वो एक बंदे की तरफ बढ़ता है जो कि बैठे बैठे शराब पी रहा था। अब ऐसी मनवा के अंदर मेरे को पता नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर सामने वाला बंदा चिल है तो समझ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये बंदा उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम ड्रिंक को काफी ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए तो तुम मरते वक्त भी इस ड्रिंक को पी रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस ड्रिंक को पीते हुए मरना चाहते हो तो तुम्हारी ये वाली ख्वाहिश को भी मैं पूरा कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अगले पल काफी ज्यादा ही हैरानी वाली बात होती है। हम देखते हैं इससे यहाँ पर जो होना था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले बंदे ने उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा इजिली रोक लिया होता है और इसी के साथ में उस बंदे को भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। अब इन चीजों को देखकर तो यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। वहीं पर येलचियोन उस बंदे के पास में आते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर एक हिडन मास्टर हो, चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर जो अपना अंश होता है उसको कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर जो येलचियोन होता है वो कहते हैं कि वेल, लगता है कि आपके यहाँ पर होने के कोई ना कोई यहाँ पर रीजन है, वैसे क्या आप इस सिचुएशन के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हो। अगर यहाँ पर आप एक ब्लाइंड आई कर लेते हो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा, अगर आप चुपचाप यहाँ से चले जाते हो तो आप अपने और मैं अपने। अब इन बातों को सुनकर अपना अंशी भी वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो येलचियोन होता है उसने अपने अंशी से पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, अपने अंशी ने उसे नहीं बताया होता है। इसकी वजह से येलचियोन को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर उसने उसका काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है। और हाँ, मेरे मुंह से स्पॉइलर निकल गया, भाई ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना अंशी है, सिमो। अब यहाँ पर जो येलचियोन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो अपने अंशी से कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट को सीख लिया है, लेकिन सही से तुम्हें ये पता नहीं है कि जो इसका है वो कितना ज्यादा बड़ा है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे हो। अब यहाँ पर जो अपना अंशी होता है वो कहता है कि वेल, अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। येलचियोन कहता है कि अच्छा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया
किया तो अपना एमसी कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर मारे जाओगे। अब ये वाली बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने एमसी की तरफ ही देखने लगते हैं। एंड वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदे ने ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि ऐसी चीज हम तभी कहते हैं जब हम सामने वाले से स्ट्रोंग हो, लेकिन इसके सामने युलचियोन द ड्रैगन वॉरियर खड़ा है, तो क्या ये बंदा उससे भी ज्यादा पावरफुल है? फिर जो युलचियोन होता है वो अपनी यहाँ पर फैन को निकाल लेता है और कहता है कि मेरा नाम युलचियोन है और मैं जस्टिस एलाइज से हूँ, और मुझे लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर दिखाना होगा कि जस्टिस एलाइज के जो मेंबर होते हैं वो कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब वो ऐसे बकवास कर ही रहा था, लेकिन तभी जो योन होता है वो कहता है कि चलो क्यों ना हम साथ में मिलकर इस बंदे के ऊपर अटैक करते हैं। आई मीन ये योन नहीं है, जो योन के साथ में दूसरा बंदा था वो है। तो यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं अब वो एक साथ में मिलकर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। युलचियोन भी उन्हीं का साथ देता है और इसी के सामने अपने एमसी के ऊपर अपने फैन से अटैक कर देता है। चारों तरफ से अपने एमसी के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन अपना जो एमसी होता है वो सबसे पहले युलचियोन के गले को पकड़ता है एंड इसी के सामने जो उसका फैन होता है उसको वहीं पर मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से युलचियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अपना एमसी उसके चेहरे पर एक बीम को शूट करता है, जिसकी वजह से युलचियोन वहीं पर मारा जाता है। अब ये बात को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अभी भी क्या हुआ। द ब्लड ड्रैगन वॉरियर युलचियोन, जिसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मार्शल आर्ट को मास्टर करके रखा था, वो इतनी ज्यादा बुरी मौत मरा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हमारे सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन है? आखिर ये कौन सा मास्टर है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है? यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं अब वो सभी अपने एमसी को काफी ज्यादा डरते हुए देख रहे होते हैं। उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि इसकी जो आंखें है वो एकदम सोड की तरह है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अपनी आंखों से ही हमें मार डालेगा। मैं तो इसकी आंखों के अंदर भी नहीं देख सकता हूँ। वहीं पर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि मैं फाइनली वापस से आ चुका हूँ। फिर अपना एमसी बाकी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम लोग भी मेरे से यहाँ पर फाइट करने वाले हो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मेडिन होती है वो अपने एमसी से कहती है कि वेल मेरे को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है, आखिर आप एक्सपर्ट कौन है और आखिर आपका बैकग्राउंड क्या है, तो क्या प्लीज आप मुझे अपना नेम बता सकते हो? अपना एमसी उसकी तरफ देखता है, जिसकी वजह से मेडिन की काफी ज्यादा फट जाती है। फिर अपना एमसी नाम बता देता है कि मेरा नाम सिम है, जिसे सुनते ही सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। यहाँ पर जो मेडिन होती है वो अपने एमसी से कहती है कि अच्छा तो मतलब तुम्हारे पास में अभी तक कोई टाइटल नहीं है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। अपना एमसी कहता है कि क्यों टाइटल होना इतना ज़्यादा जरूरी है? अब इस पर जो मतलब मेडिन होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास में टाइटल नहीं है तो इसका मतलब तुम मुरिम के अंदर अभी नए नए मास्टर बने हो, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस होता तो तुम यहाँ पर युनचियोल को नहीं मारते। अपना एमसी कहता है कि क्यों? इस पर मेडिन कहती है कि जो युनचियोल है वो जस्टिस एलाइज का यहाँ पर मेंबर है और उसके जो मास्टर हैं वो जस्टिस एलाइज के एक एल्डर हैं, जिसका कि नाम ग्रैंड मास्टर जो चियोनहो है, और वो यहाँ पर चियोंगबियोल पवेलियन के हेड भी हैं, जिसके अंडर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्सेज आती हैं। अब जबकि तुमने उनके डिसाइपल को मार दिया है तो तुम्हारा बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इस चीज को देखकर मेडिन कहती है कि आखिर तुम्हारी रिएक्शन के साथ में क्या गलत है? अब जबकि तुमने युलचियोन को मार दिया है तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल भी आसान तरीके से नहीं जाने वाली है। जो ब्लू मून पवेलियन है वो तुम्हें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, मतलब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर तुम उन्हें पता चल गया कि तुमने यहाँ पर जो युनचियोल उसे मारा है तो उसके बाद में इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम बच के जा सकते हो। और मुझे तो लगता है कि सही से तुम्हें यहाँ पर जो जस्टिस एलाइज है उसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर मालूम है, लेकिन तुम जिस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हो उससे मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें जस्टिस एलायंस के बारे में कुछ पता है। अपना हमसे कहता है कि मैं एक बात बताऊं, मैंने उस बंदे को इसलिए मारा था क्योंकि वो यहाँ पर जस्टिस एलायंस से बिलोंग करता है। अब ये बात को सुनकर जो मतलब मेडिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन अपना एमसी उसे जवाब नहीं देता, बस खड़ा खड़ा हंस रहा होता है, जिस चीज को देखकर मेडिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड सोच रही होती है कि ये बंदा कोई यहाँ पर इडियट है या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टर है जो कि जस्टिस एलायंस से बहुत ही ज्यादा ग्रजेस रखता है। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है कि तुम अगर जस्टिस एलायंस को अपोज करना चाहते हो तो करो, लेकिन हमें अपने साथ में मत लेकर घसीटो। आई मीन तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े खड़े यहाँ पर जो जस्टिस एलायंस है उसके बारे में बुराई कर रहे हो, तो जो जस्टिस एलायंस हो सकता है कि वो हम सभी को यहाँ पर मार दे। अपना एमसी कहता है कि वेल अपनी बकवास को बंद करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही यहाँ पर कंटिन्यू रखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये वाली बात को सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अपना एमसी कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या? अब ये बात को सुनकर जितने में जो लोग होते हैं जो कि मतलब बाकी के लोग होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं एंड उनमें सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं पर जो गवर्नर होता है वो सोच रहा होता है कि वेल काफी ज्यादा अच्छा होगा कि जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है उसे मैं अपने किंगडम काफी ज्यादा सेफ तरीके से पहुंचा दूं।
लेकिन अगर सिचुएशन हाथ से निकल गई तो ये जो रेड जेड क्वेल्ट्रन है, मैं उसे यहाँ पर जो भी पावरफुल बंदा होगा उसके हवाले कर दूंगा, क्योंकि इस बंदे को देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये बंदा हमारे खिलाफ में खड़ा हो गया तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हम कैसे भी करके जो रेड जेड क्वेल्ट्रन है उसको यहाँ पर बचा सकते हैं, क्योंकि भले ही वो कितना भी ज्यादा प्रीसियस क्यों ना हो, वो हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अब यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि वो अपने हमसे के सामने बिल्कुल भी नहीं खड़े हो पाएंगे, इसलिए वो सभी लोग गिव अप कर देते हैं और कहते हैं कि वेल हमें जो रेड जेड क्वेल्ट्रन है वो नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर जो रेड जेड क्वेल्ट्रन है वो चाहिए। उनमें से ये होता है ग्रेट लूरन ब्लेड सेक्ट का बंदा और इसी के साथ में ट्विन स्माइलिंग डेमन। ये दोनों के दोनों कहते हैं कि वेल हमें यहाँ पर जो रेड जेड क्वेल्ट्रन है वो चाहिए, क्योंकि हमने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और इसलिए हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। और इस सोचते हुए हम देखते हैं दोनों मिलकर यहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो एक जगह पर खड़ा होता है, सभी लोग काफी ज्यादा स्पीड से अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो एक जगह से गायब हो जाता है, जिसको देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन सभी के पीछे अपीयर होता है और इसी के सामने उन सभी को यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर के अंदर वो इन सभी लोगों को मार देता है। गवर्नर मन में सोच रहा होता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, मैं तो इसके मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं देख पाया। वहीं पर जो मेडिन होती है वो भी यही बात को सोच रही होती है कि वेल मैं ये फील कर पा रही हूँ कि जो लोग इसके अगेंस्ट में थे उनको ये महसूस में नहीं होगा कि इसने उन लोगों को यहाँ पर मार दिया है। यहाँ पर ये जो मास्टर है वो तो सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। इसकी जो मार्शल आर्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा अनोदर लेवल पर है। और ये जो बंदा है वो जस्टिस अलायंस से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरता, जो कि दुनिया के अंदर अभी एब्सोल्यूट पावर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले जो यहाँ पर ग्रेट डेमन वॉर हुई थी उसी की तरह एक काफी ज्यादा खतरनाक वॉर होने वाली है। इसे उड़ाता है और हमें दिखाया जाता है फॉलन ड्रैगन पोर्ट का सीन, जहाँ पर जो शिप होती है वो आके रुकती है। वहां पर अपना एमसी उतरता है और वहां से चला जाता है। अपने एमसी को ही सारे लोग देख रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि ये बंदा क्या है। दूसरा बंदा कहता है कि ये बहुत बड़ा मास्टर है और इसकी जो प्रेजेंस है वो भी काफी ज्यादा सफोकेटिंग करने वाली है। दूसरा बंदा कहता है कि वेल इसके जो स्किल्स है वो तो काफी ज्यादा टॉप नॉच है, तो हो सकता है कि अगर हम थोड़ी बहुत पूछताछ करें तो इस बंदे के बारे में हमें कोई आइडिया हो जाए। इस पर पहले वाला बंदा कहता है कि तुमने सही कहा। वहीं पर हम देखते हैं वो मन में सोच रहा होता है कि वेल यिल सियोन हियोन एंड इसी के साथ में स्माइलिंग ट्विन फेस डेमन और जस्टिस एलाइस का योलचियोन, ये सभी इस बंदे के सामने नहीं टिक पाए और ये एकदम ऐसे मर गए जैसे कि ये उसके सामने कुछ थे ही नहीं। इसका जो मूवमेंट था वो तो एकदम गोस्ट की तरह था और इसकी जो स्किल है वो तो सच में काफी ज्यादा टॉप नॉच है और इसकी जो पावर है वो तो अनलिमिटेड है। अपनी ऐसी पावर के साथ में मुझे लगता है कि ये पूरे के पूरे मुरीम को हिला सकता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं, तो अपना हमसे कपड़े ले रहा होता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि हमने वही कलर दिया जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद था और जिसकी आपने डिमांड की थी। अपना एमसी उसके लिए उसे टिप भी देता है, जिसे देखकर वो लड़की मन में सोच रही होती है कि लगता है कि इसको ये वाला जो कपड़ा है, आई मीन जो ये वाला कलर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद आया है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक कैरेज आता है, उस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक जाता है। उसके अंदर दो मिस्टीरियस से लोग बैठे होते हैं और उनका जो बॉडी गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और हाइट में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो बाहर निकलता है और जो कैरेज होता है उसे यहाँ पर ओपन करने के लिए जाता है। उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा जाइंट है और देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगता है और ये लोग मार्शल आर्टिस्ट है, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। उसकी भी नजर उस कैरेज के ऊपर पड़ जाती है। उस कैरेज के अंदर से एक बुढ़ा और एक बंदा बाहर निकलता है। अब इन चीजों को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं उनके बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर जो गवर्नर होता है वो कह रहा होता है कि ये तो यंग मास्टर डैम है, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। और इसी के सामने जो यंग मास्टर डैम होता है वो उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। गवर्नर उसके सामने झुकता है और उससे ग्रीट करता है और कहता है कि हाँ हमारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन फिर भी आपका पर्सनली यहाँ पर आना कुछ ज्यादा हो गया। यंग मास्टर डेम कहता है कि वेल मेरे को तो यहाँ पर आना ही था। वहीं पर हम देखते हैं अपना हमसे भी भीड़ के अंदर रेस्टोरेंट में बैठा होता है। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर डेम के साथ जो बुढ़ा हुआ आता है वो कहीं पर निकल जाता है और वो सीधा आता है होली सेक्ट की मेडिन के पास में। और यहाँ पर जो होली मेडिन होती है वो कहती है कि तुम तो हेवंस में ड्रैग योम चियोनवाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर बुढ़ा कहता है कि मैंने सुना कि कुछ कुत्तों ने हमारे जो एंशिएंट रेड जेड क्वेल्ट्रॉन है, जिसको खुद यंग मास्टर डेम ने रिक्वेस्ट किया था, उसे चुराने का कोशिश किया था, तो आखिर तुम अपने इस क्राइम का रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेने वाले हो। होली मेडिन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या सच में यहाँ पर जो यंग मास्टर डेम है उन्होंने यहाँ पर ये जो जेड क्वेल्ट्रॉन उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। बूढ़ो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। यहाँ पर हमें यंग मास्टर डेम के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा होशियार है। ये बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छी से अच्छी मार्शल आर्ट को देखकर भी उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा बेहतरीन कर सकता है। ये एक टॉप टायर स्कॉलर है और कहा जाता है कि ये मिलियन सालों में पैदा होने वाला एक जीनियस है। लेकिन कोई भला ही कितना भी क्यों ना जीनियस हो, अगर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बंदा भी कुछ ऐसा ही है। इसके पास में एक ऐसी बॉडी है जिसकी
ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ लगी हुई है और अगर 20 साल से पहले इसने अपनी डिजीज़ का इलाज नहीं किया तो 20 साल की उम्र के बाद में ये यहाँ पर मारा जाएगा। एंड ये अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैद्य उपचार मतलब बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर के पास में फिरा है, लेकिन उनमें से सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि वेल यहाँ पर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपकी इस यहाँ पर जो डिजीज़ है उसको ठीक कर सकती है। लेकिन जो रेड जेड क्वाल्ट्रोन है उससे आप एक ऐसी मेडिसिन को बना सकते हो जिससे आप अपनी ये वाली जो बीमारी है उसे ठीक कर सकते हो, और इसी वजह से ये रेड जेड क्वाल्ट्रोन को अपने पास में लेकर आया है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट में होली मेडिन होती है वो समझाने का कोशिश कर रही होती है कि हमें नहीं पता था कि वेल ये जो यंग मास्टर डैम है उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अगर हमें पता होता तो हम लोग यहाँ पर अटैक करने का सोचते भी नहीं। इस पर जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने जो क्राइम है उसके लिए ऐसे एक्सक्यूज देने वाली हो। यहाँ पर जो मेडिन होती है वो कहती है कि प्लीज हमारा विश्वास करो, किसी ने हमें फंसाया है। यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो कह रहा होता है कि वेल अब चाहे किसी ने तुम्हें फंसाया हो, तुमने ना जानबूझ कर किया हो या ना जाने किया हो, लेकिन जो तुमने कर दिया है वो कर दिया है, और उसी वक्त जब तुमने ये सब कुछ किया था तुम्हारी जो पनिशमेंट थी वो डिसाइड हो चुकी थी। वहीं पर हम देखते हैं मास्टर डैम को जो कि पूछ रहा होता है गवर्नर से कि जो यहाँ पर रेड क्वाल्ट्रोन है वो कहाँ पर है। इस पर जो गवर्नर होता है वो अपने पास से रेड क्वाल्ट्रोन को निकालता है और कहता है कि वेल ये मेरे पास ही था शुरू से और ये चीज अब मैं आपको सौंपता हूँ। यंग मास्टर डैम कहता है कि चलो ठीक है मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर कोई अटैक कर देता है और कहता है कि ये जो एंशिएंट रेड जेड क्वाल्ट्रोन है वो हमारे हवाले कर दो। और हम देखते हैं बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो यंग मास्टर डैम की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। गवर्नर उससे यहाँ पर बचाने का कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं एक भारी भरकम सोर्ड आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड की होती है। अब यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर जिसने यहाँ पर यंग मास्टर डैम के ऊपर अटैक किया होता है उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मार देता है। अब ये वाली चीज को देखकर बूढ़ा मन में सोच रहा होता है कि ये जिस टेक्निक को यूज कर रहा है वो डैमनिंग घोस्ट रोड टेक्निक है, और ये वाली जो टेक्निक है वो एक ऐसा टेक्निक है अगर तुम इसको यूज कर लेते हो तो तुम दुश्मन को मारे बिना या खुद मरे बिना इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी नलीफाई नहीं कर सकते हो। ये जो टेक्निक है वो मैंने इसे सिखाया था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा ही डिसाइपल है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो मेरे को भी काफी ज्यादा चिल्स और गूज बम्स आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक और बेडेस लग रहा होता है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो यहाँ पर होली मेडिन से कहता है कि चलो ठीक है मैं इससे पहले अपना माइंड चेंज कर लूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। होली मेडिन ये वाली बात को सुनकर वहां से दफा हो जाती है और हम देखते हैं वाली चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।